हेलो दोस्तों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो हमारा टॉपिक चल रहा है विभाज्यता की जांच। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में देखे थे, तो आज हम उसकी आगे के कुछ क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, आपको एक दिया हुआ है क्वेश्चन कि 3 अंकों की सबसे बड़ी कोई संख्या है जो कि 13 से विभाज्य है। तो आपको वो संख्या बतानी है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कि 13 से विभाज्य है। ठीक है, तो अब आप जानते हैं कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। तो बताया था कि जब भी सबसे बड़ी संख्या बोले तो आपको जितने अंक बोला है उतने ही आपको 9 लिख देना है। तो अब आपकी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 9 9 9। ये क्या है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो अब आपको बताना है कि ऐसी, अब आपको ये तो पता है कि ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, लेकिन क्या ये 13 से विभाज्य है? तो अब ये तो 13 से विभाज्य नहीं होगी। अब आपको यही बताना है कि सबसे बड़ी संख्या ऐसी कौन सी है 3 अंक की जो कि 13 से विभाज्य है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपने जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ली है, अब आप इसको 13 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जब आप इसको 13 से भाग देंगे तो आपको मिलेगा 9 9 9। अब आप इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो अब आप इसको कितनी बार ले जाएंगे। देखिए, 13 सत्ते आपको पता है कि होता है 91। ठीक है, तो आपने इसको किया, आपको यहाँ पे मिला 8 और ये 9। ठीक है, अब आ गया आपका 89। अब आप इसको 6 टाइम ले जाएंगे। ठीक है, 13 छक्के 78। ठीक है, तो आप इसको जब 6 टाइम ले गए तो आपका रिमाइंडर कितना बचा, 1 एंड 1 11। अब आपका रिमाइंडर क्या बच रहा है, 11। तो अब आप क्या करेंगे, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ऐसी कौन सी होगी जो कि 13 से विभाज्य होगी। तो अब आप देख रहे हैं कि जब अगर ये रिमाइंडर 13 बच रहा है, सॉरी 11 बच रहा है, अगर ये रिमाइंडर ना बचे तो वो संख्या क्या होगी, वो पूरी तरह से 13 से डिवाइड हो जाएगी। अगर ये रिमाइंडर ना बचे तो क्या होगी। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपकी संख्या ये है, सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या आपकी है ये। अगर आप इसमें से 11 को माइनस कर दें तो अब आपकी 3 अंकों की संख्या आ जाएगी 8 8 एंड 9। तो 988 3 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो कि 13 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, आपने माइनस क्यों किया, क्योंकि अगर हमने इसको 13 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर 11 बच रहा है। तो अगर वो रिमाइंडर अगर ना बचे तो मतलब वो संख्या पूरी तरह से उससे कट जाएगी। तो जब आपने इसमें से ये रिमाइंडर घटा दिया तो आपको संख्या मिली क्या, 988। तो यही वो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कि 13 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, देखिए आपको बस पूछा था 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए, जोड़ी जाए, जिससे कि उनका योग 307 से विभाज्य हो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। अब आपको पता है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, 4 टाइम 9 ना, जितनी बार बड़ी जितना बोला है उतनी 9। अब इसमें से कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए। अब ये आपको एक संख्या दी है सबसे बड़ी, अब इसमें क्या है कि इसमें कौन सी ऐसी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें जिससे कि उनका योग जो भी है वो 307 से विभाज्य हो। ठीक है, तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 307 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जब आपने 307 से इसको डिवाइड किया तो अब आप इसको देखिए कितने टाइम ले जाएंगे। जब आपने इसको 307 से डिवाइड किया तो आप इसको पहले ले जाएंगे 3 3 जा 9, 3 टाइम ले जाएंगे। ठीक है, तो आपको मिलेगा 7
ये 21 और 9, 3 3 का 9, ठीक है। तो आपको 921 मिला। तो आपने इसको इसमें से माइनस किया तो आपको मिला, ठीक है, 7 8। फिर आपने ये 9 यहाँ पे लिखा। अब आप इसको कितनी बार ले जाएंगे, 2 बार ले जाएंगे, ठीक है। जब आप इसको 2 बार ले जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, ठीक है। अब आप इसको माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ 5 और यहाँ पे आपको मिलेगा 7 और यहाँ मिलेगा 1। तो अब आपको रिमाइंडर क्या मिल रहा है, आपको रिमाइंडर जो है वो मिल रहा है 175। ये आपका रिमाइंडर आया है। तो अब देखिए, अब आप इस रिमाइंडर को इसमें से माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है जो 360 से विभाज्य है। आपसे कह रहा है कि 4 अंकों की आपकी सबसे बड़ी संख्या है, इसमें क्या ऐसा जोड़ दे, छोटी से छोटी संख्या बोल रहा है, छोटी से छोटी। तो जब आपको छोटी से छोटी संख्या, तो देखिए जो आप देख रहे हैं कि ये आपका रिमाइंडर है, ठीक है, आपने भाग दिया था इससे, तो आप इसको इससे माइनस करेंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, 360 में से जो भी आपका रिमाइंडर आएगा उसको माइनस कर देंगे, तो जो भी नंबर आपको मिल रहा है, ठीक है, जब आपने इसको इसमें से माइनस किया तो आपको जो भी नंबर मिल रहा है, तो आप देखिए आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, 2, 10 में से 7 3 और 2 में से 1 1, 132 आपको क्या मिल रहा है, 132, ठीक है। तो ये 132 ही वो छोटी से छोटी संख्या है जिसको अगर इसमें ऐड कर देंगे तो वो संख्या 360 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे आपसे जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि वो कौन सी छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है, अब आपको वो छोटी से छोटी संख्या निकालनी है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका रिमाइंडर आ रहा है उसको आप जो है जिससे आपने भाग दिया है उसमें से माइनस कर देंगे। तो ये जो नंबर आपको मिला है यही वो छोटी से छोटी संख्या है जो कि इसमें अगर हम जोड़ देंगे तो वो संख्या हमारी 360 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए बोला है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में, ठीक है। तो आपकी सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की क्या है ये, ठीक है। अब आपने इसको 360 से डिवाइड किया तो आपको रिजल्ट क्या मिला, रिमाइंडर 175। तो आपको इस ये क्वेश्चन पे आपको बहुत ध्यान देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप एग्जाम में गलत कर सकते हैं, क्योंकि अगर देखिए आप क्या करेंगे, आप ऐसे कर के आ जाएंगे, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आप देखिए इसमें सिर्फ सीधा पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या में कौन सी मतलब ऐसी है जो कि 13 से डिवाइड है, लेकिन यहाँ पे पूछेंगे उसमें क्या जोड़ा जाए छोटी से छोटी संख्या, ठीक है। इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका रिमाइंडर आप उसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपकी छोटी से छोटी संख्या आ जाएगी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देखिए आपको देखिए अब क्या कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 88 से पूरी तरह से विभाज्य हो। तो अब आपको इसमें क्या करना है, अब आपको समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पे क्या करना है। इसमें कोई ये नहीं बोला है कि छोटी से छोटी संख्या जोड़नी है, ठीक है। बस बोला कि 4 अंक की ऐसी कौन बड़ी संख्या जो कि 13 से पूरी तरह विभाज्य हो, ठीक है। तो आप 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख देंगे, 4 अंकों की बड़ी संख्या जो है सबसे बड़ी संख्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9 9 9 9, ठीक है। जब हम इसको 88 से डिवाइड करेंगे तो हमें देखिए क्या मिलेगा, जब हमने इसको 9 9 9 9 जब हमने इसको 88 से डिवाइड किया तो हमें मिलेगा, हम इसको 1 टाइम ले जाएंगे तो आएगा 88। तो आपको देखिए यहाँ पे मिला 1 1, आपने एक उतारा 9, आप इसको फिर 1 टाइम ही ले जाएंगे क्योंकि 2 टाइम में ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। फिर हम इसको एक बार लेंगे
फिर हमें मिला 88, ठीक है। फिर हमने इसको इसमें से माइनस किया तो हमें मिला 319। तो अब हम इसको 3 टाइम ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 4 टाइम में ये ज़्यादा हो जाएगा। जब हम इसको 3 टाइम ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 16 3 24 और 2 कैरी, फिर 8 24 25 26, ठीक है, 264। तो जब आपने इसको इसमें से माइनस किया तो आपको मिला 55। तो जो हमारा रिमाइंडर आया वो क्या आया 55। तो हम क्या करेंगे कि हमसे बस पूछा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या याद करनी है। तो अब हम इसको रिमाइंडर को 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या है 999। तो हमने इसमें से 55 को माइनस कर दिया तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा 4499, ठीक है। तो ये हमारी वो संख्या है जो कि 88 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपसे यहाँ पे क्या बोला था कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या याद करनी है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपको देखिए यहाँ पे आपको दिया है कि 1 1 1 n टाइम तक। ये कह रहा है कि ये जो भी संख्या होगी वो 9 से डिवाइड है। तो आपको n का न्यूनतम मान बताना है। को n का न्यूनतम मान बताना है। तो देखिए अब आपको पता है कि कोई भी संख्या 9 से कब डिवाइड होती है। कोई भी संख्या 9 से डिविजिबल तब होगी जबकि उस अंकों का योग, उस संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड हो, ठीक है। तो अब आपसे n का न्यूनतम मान पूछा, मतलब सबसे कम कि n कहाँ तक जाए कि उसका वो 9 से डिवाइड हो जाए। तो अब आपको पता है कि ये 1 है। अब 1 आप 9 बार लिखेंगे, अगर 1 को अगर आप 9 बार लिखेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, ये जो आपका अंक आया है, सॉरी ये जो आपको संख्या मिली है ये आपकी संख्या है, आपने इसको 9 बार लिख दिया। तो जब आप n को 9 बार लिख देंगे तो उसके अंकों का योग क्या आएगा 9 आएगा, ठीक है। आप कितनी बार लिख सकते हैं, आपको n टाइम तक ले जाना है तो आप n को सिर्फ 9 टाइम तक ही ले जाएंगे, क्योंकि 9 से 9 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 9 बार जब आपने 1 को ऐड किया 9 बार तो आपको क्या मिला 9, और 9 जो है अब ये क्या होगा, ये अंकों का योग 9 जो है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपकी जो ये संख्या होगी वो भी n से डिवाइड हो जाएगी। तो आप यहाँ पे 9 के बाद रुक जाएंगे, क्यों, क्योंकि आपसे n का न्यूनतम मान पूछा है, ठीक है। न्यूनतम मान पूछा है तो आप यहाँ पे n की वैल्यू जब हम 9 रख देंगे तो इनके अंकों का योग 9 आ गया जो कि 9 से डिवाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप n की वैल्यू क्या आ गई 9, ठीक है। ये सब ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी। ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखिए छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है, ठीक है। अब आपको ऐसी छोटी से छोटी संख्या बतानी जो कि 2 से लेके 10 तक जितनी भी अंक आते हैं सबसे डिवाइड हो जाए। तो देखिए अब आपको 2 से 10 के बीच में क्या क्या आता है 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो आपको छोटी से छोटी संख्या ऐसे होते हैं जो कि इन सब से डिवाइड हो, तो आप क्या करेंगे इसका एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। 2 3 आपने 2 को लिखा 2 की पावर 2, फिर आप लिखेंगे 5, आप 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2, आप 7 को लिखेंगे 7, आप 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, आप 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और आप 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2। तो आपको सबको प्राइम फैक्टर में तोड़ लेना है, ठीक है। और फिर आप देखेंगे हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 3, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 2, 5 की हाईएस्ट पावर क्या है 1, और क्या है आपका 7, 7 की हाईएस्ट पावर 1। बस अब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है।
देखिए 8, 8 5 जा 40 इंटू 9 7 जा 63। अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 2520। ठीक है, तो यही वो छोटी से छोटी संख्या जो इन सब से डिवाइड हो जाएगी। 2 से 10 के बीच में जितने भी अंक आ रहे हैं उन सब से जो है ये डिवाइड है। छोटी से छोटी संख्या, अब बस उसका एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, अभी हम एलसीएम का टॉपिक पढ़ेंगे हमारे, वैसे आपको एलसीएम निकालने तो आता ही होगा। ठीक है, तो ये आप जब भी आपसे छोटी से छोटी संख्या बोलते हैं मतलब कि लीस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है। लीस्ट, लीस्ट मीन्स छोटी से छोटी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको ये एक नंबर दिया हुआ है और आपको इसमें पूछा है कि ये किससे विभाज्य है। ठीक है, तो अब आप देखिए, अब आप इसको सॉल्व करेंगे। अब आपको यहाँ पे देख रहा है 3 की पावर 71, तो 3 की पावर 71 सब में है। ठीक है, तो अब आप इसको क्या करेंगे, 3 की पावर 71 को कॉमन ले लेंगे। 3 की पावर 71 को जब हम कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे आएगा हमारा 1, यहाँ पे आएगा हमारा 3। ठीक है, 71 और 72 एक कम है तो 3 की पावर 1। ठीक है, फिर हमें मिलेगा 3 की पावर 2। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या मिलेगा 3 की पावर 3 और यहाँ पे आपको मिलेगा 3 की पावर 4। ठीक है, जब आपने 71 कॉमन लिया तो क्या हुआ, सब में से एक एक कम होता जाएगा। ठीक है, ये 71 72 है तो 3 की पावर 1, 73 है तो 7 एक कम हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसकी 74 तो 3। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 की पावर 71 इंटू, आप इसको ऐड कर लीजिए, 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27 और प्लस 81। ठीक है, जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इंटू आपको यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, ये हो गया आपका 30। ठीक है, 30 और 80 110। ठीक है, तो 121। ठीक है, तो जब आपने सबको ऐड किया तो आपको मिला 121। तो ये देखिए 121 जो है वो किसका स्क्वायर है, ये किसका गुणज होगा, ये 11 का, ये 11 से चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि 121 क्या है, ये 11 का गुणज है। 11 की पावर अगर आप करेंगे 121 आएगा, तो ये 11 से अब जब ये संख्या 11 से कट जा रही है तो ये पूरी संख्या जो है वो भी 11 से कट जाएगी क्योंकि ये 11 का गुणज है। ठीक है, तो आपको जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले तो आपको देखिए ऐसे ही सॉल्व करना, और आपको जो ये लास्ट में मिलेगा आपको बस ये देखना कि ये किससे कट रही है। ठीक है, अब आप देखें आपके लास्ट में क्या आ रहा है 11, ये 11 से कट जाएगी, तो ये पूरी संख्या भी आपसे क्या होगी 11 से कट जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 11। ठीक है, अब देखिए वह छोटी से छोटी संख्या 6 अंकों की याद कीजिए जो कि 18 का गुणज है। ठीक है, जो कि 18 का गुणज है। ठीक है, तो अब आप देखिए क्या करेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या याद करनी है आपको जो कि 6 अंकों की है और वो 18 का गुणज है। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए छोटी से छोटी संख्या याद करिए। ठीक है, और यहाँ देखिए 6 अंक की है, तो अब आपको देखिए 6 अंक की संख्या पहले आप लिख लेंगे छोटी से छोटी, तो आपको क्या मिलेगा 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब देखिए आपको 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या मिल गई। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि अब आप इस संख्या को 18 से डिवाइड करेंगे। तो आप देखिए इसको कितनी टाइम ले जाएंगे, ये आपका जाएगा 5 टाइम, 18 पंचे 90। ठीक है, फिर आपको क्या मिला 10।
फिर आपने यहाँ से 0 लिया, फिर आपका 5 टाइम गया, फिर आया आपका 90, ठीक है। फिर आपको मिला यहाँ पे 10, फिर आपने यहाँ से 1 0 उतारा, फिर आपको मिला 5, फिर आपने यहाँ पे 90 लिखा, फिर आपको मिला 10 और फिर ये आपका लास्ट 0, फिर आपने इसको 5 टाइम ले गए और आपको मिला 90, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा है 10, ठीक है। तो अब आपको यहाँ देखिए बतानी कि छोटी से छोटी संख्या जो कि 18 का गुणज हो, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या जो कि 6 अंकों की है वो 18 का गुणज है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपकी वैल्यू 10 और ये है 18, तो यहाँ और इन दोनों में क्या कितने का अंतर है, सिर्फ 8 का, क्योंकि रिमाइंडर कितना बच रहा है 10 और आपकी संख्या कितनी है, आपने किससे डिवाइड किया था 18 से। तो आपको छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो कि जो छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो कि 6 से 18 से कट जाए, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो भी आपका रिमाइंडर आया आप उसमें से इसको माइनस करेंगे और आपका आएगा 8, तो अब आप इसमें उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा और 8, तो ये है वो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कि 18 से कट जाएगी, ठीक है। देखिए जब भी आपसे यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे क्या दिया है, छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या याद कीजिए, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ा है, इसमें से इसको माइनस करना पड़ा है, ये वाला कंफ्यूजन मत रखिएगा, ठीक है, कि कब माइनस करना है और कब नहीं करना है, ये आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे बोल दिया कि छोटी से छोटी संख्या याद करिए 6 अंकों की, ठीक है। तो आपको इसमें माइनस, क्योंकि आप क्या करेंगे, अगर आप क्या सॉरी इसमें आपने हाँ इसको ऐसे माइनस कर ऐड कर दिया, ठीक है, तो आपको सबसे छोटी से छोटी संख्या मिल जाएगी। अब अगर आप ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि अगर हम इसमें से -10 कर दें, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि आपसे छोटी से छोटी संख्या पूछा है जो कि 18 का गुणज है। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको ये भी जो भी डिविजिबल है उसमें से इसको आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, फिर जो नंबर आएगा आप उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। देखिए अब आपको ये है क्वेश्चन, अब आपको यहाँ पे x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब आपको देखिए यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, उसमें आपको x की वैल्यू बतानी है और आपसे ये बोल दिया गया कि ये जो नंबर आपको दिया हुआ है, जो संख्या दी हुई है वो 3 से डिवाइड है। तो अब आपको x के जितने भी संभावित मान हैं उनका योग बताना है, ठीक है। तो मतलब आप यहाँ पे x की कितनी वैल्यू रख सकते हैं कि वो 3 से डिवाइड हो जाए। तो अब आप देखिए, आप पहले क्या करिए, ये नंबर लिख लीजिए, ठीक है, 6x और 1 और आप इसका योग कर लीजिए। आप देख रहे हैं 7 to 9 और 6 + 1 8 और x, तो आप जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 16, ठीक है। 7 2 3 10 और 6 आपको 16 + x मिल गया, ठीक है। अब आपको x की यहाँ पे ऐसी ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे कि वो संख्या का जो योग है वो 3 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं जब आपने यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1 रख दी तो आपको क्या मिलेगा 17 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 2 रख दें तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा 18, जो कि अगर हमने यहाँ पे x की वैल्यू रख दी 2, ठीक है, देखिए x की वैल्यू पहले हमने रख दी 2 तो हमें मिला 18, ठीक है। तो हमें क्या मिला 18 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब हम रखते हैं 3, अगर हम यहाँ पे 3 रखेंगे तो हमारा ये डिवाइड नहीं होगा, हमें 19 मिलेगा। फिर अगर हम यहाँ पे 4 रखते हैं तो अगर हम 4 रखें यहाँ पे तो हमें क्या मिलेगा 20 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब हम x के लिए यहाँ 5 रख दें
तो हमें क्या मिलेगा, 16 16 और 5 इक्वल टू 21। 21 3 से डिवाइड है, हाँ ठीक है। अगर आपने यहाँ पे क्या किया, x की वैल्यू रख दी 5, तो आपको मिला 21 जो कि 3 से डिवाइड है, ठीक है। तो हम x की दो संभावित वैल्यू आ गई, 2 और 5। अब नेक्स्ट चेक करिए, 6 रखेंगे तो ये नहीं होगा, 6 रखेंगे आप तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 22 जो कि डिवाइड नहीं है। आपने 7 रखा तो आपको क्या मिला 23, ठीक है। 7 पे आपने 8 रखा, जब आपने 8 रखा तो आपको क्या मिला 24, और 24 3 से डिवाइड हो जाएगा। जब आपने यहाँ पे x की वैल्यू 8 रख दी तो आपको क्या मिला 24, और ये जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 3 संभावित मान आए हैं जो कि 3 से डिवाइड हो जाएंगे। तो आपको 1 से 9 तक ही वैल्यू रखनी है क्योंकि आप यहाँ पे अंक रखना है ना, तो आप यहाँ पे अंक, अब 9 रखने पे भी नहीं डिवाइड, सिर्फ ये 3 अंक है जो कि हम यहाँ पे रख सकते हैं, तब ये संख्या जो होगी 3 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसका संभावित योग पूछिए, इसका योग पूछा था, तब आप इसको ऐड कर दीजिए। तो आपको क्या मिलेगा 8 to 10 और 5 15, ठीक है। तो इसका संभावित योग क्या आया, x की वैल्यू का 15, ठीक है। ये बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना था, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इसमें भी आपको x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं कि आपको ऐसे, मतलब यहाँ पे जो आपको संख्या प्राप्त हो 6 से पूरी तरह से डिवाइड हुई है बोल रहा है, ठीक है। तो अब आप देखिए 6 से कोई संख्या कब डिवाइड होती है, अगर वो 3 और 2 दोनों से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी संख्या, तो वो संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो आप पहले यहाँ पे लिख लीजिए संख्या, देखो 9 8 7 x 5 और 4। तो पहले 2 से चेक कर लेते हैं, 2 से डिविजिबिलिटी, 2 से कोई संख्या कब डिवाइड होती है, जब उसका लास्ट अंक 2 से डिवाइड हो। तो इसका लास्ट अंक क्या है 4, ये 2 से कट जाएगा, ठीक है। तो आपने 2 से डिविजिबिलिटी को टेस्ट किया तो आपका क्या हुआ, ये 2 से डिवाइड हो जा रही है, ठीक है। तो अब ये संख्या क्या है 2 से, क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो जा रही है। अब आप क्या निकालेंगे 3 से डिविजिबिलिटी। तो आपको पता है कि 3 से डिविजिबिलिटी निकालनी तो क्या करना पड़ता है, इनका योग करना पड़ता है, ठीक है। तो जब आप इसका योग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको मिल रहा है, एक तो देखिए आप देखिए ऐसे निकालिएगा, देखिए आप यहाँ पे लिख दीजिए 9, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं ये 5 और +4 कितना हुआ 9, ठीक है। फिर आप इसको जब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 9 और 6, 9 और 6 कितना हुआ 15, ठीक है। 9 और 6 कितना हुआ 15 और प्लस x, ठीक है। अब आप इनको ऐड कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, जब आपने यहाँ पे लिखा 18 और आप प्लस 15 और प्लस x, तो जब आप इसको देखिए ऐड कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है और 33 प्लस x, ठीक है। तो अब आप देखिए x की यहाँ पे कौन सी ऐसी वैल्यू रख देंगे कि आपका वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब आप देखिए अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू हम 3 रखते हैं, ऑप्शंस में से रख दीजिएगा, देखिए 2 है, अगर हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा 35 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम 3 रखेंगे, जब हम यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे अगर हम 3 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा 36, और ये 36 क्या है, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये 36 क्या है 3 से डिवाइड, तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 3 रख देंगे तो ये संख्या जो है वो पूरी तरह से 6 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। 6 से डिवाइड करने का रूल ही क्या है कि हमें 3 और 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी 6 से, ठीक है। तो देखिए अब ये हमारा विभाज्यता की जांच, ये अब हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ठीक है।
तो आपको आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।